अब आपको बताएं कि सोने की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 12,200 रुपए महंगा हो गया है। कीमत दोबारा 4,40,936 रुपए हो गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल जो ऑयल की मार्केट है वो तो नीचे आ रही है, लेकिन ईरान अमेरिका के जो मामलात हैं जैसे जैसे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सोने में जो है इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है। यही वजह है कि आज हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सोना जो है फी ऑन्स $122 एक दिन में महंगा हुआ है और मुसलसल दूसरा रोज है कि सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। 24 कैरेट फी तोला सोना पाकिस्तान में 12,200 रुपए महंगा होकर 4,40,936 रुपए का हो गया है और 10 ग्राम सोने की कीमत 10,459 रुपए बढ़कर 3,78,031 रुपए हो गई है। फी तोला चांदी की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत में भी 319 रुपए का इजाफा आज देखा गया और इसकी कीमत 6,764 रुपए हो गई है। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि पीसीबी ने 14 कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने के लिए एनओसी जारी कर दिए हैं। 13 खिलाड़ियों को ग्लोबल सुपर लीग और मुआज सदाकत को कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए इजाजत दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में? आज बिल्कुल कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया है, जिसमें मोहम्मद हारिस, शहाब खान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और फरहान यूसुफ को एनओसी जारी किया गया, जिसमें शामिल हुसैन, मेहरान मुमताज, उस्मान खान और अली शबीर को भी एनओसी जारी किया गया और मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बासित, खलील अहमद, इन तमाम को जो है वो एनओसी जारी किया गया। 13 क्रिकेटर्स को ग्लोबल सुपर लीग 2026 के लिए एनओसी जारी किए गए, जबकि मुआज सदाकत को पीसीबी ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी किया है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया कादिर। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कहना, जहां पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पहुंची हैं। कुछ लम्हे कबल के ये लम्हात के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो मुतासरा फैमिली है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और साथ ही साथ वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी उनके हमरा मौजूद हैं। सबसे पहले ये निकला इसने आके हमको इसने आके बताया कि मामा का तस्वीर भी हम सब मारे गए। फिर मैंने जब उठाया तब से मतलब मैंने मतलब उठाना शुरू किया, फिर बाकी लोग शुरू हुए मतलब उठाने। आप कहाँ रहती हैं? मैं उधर थोड़ी देर दूर ही रहती हूँ। क्या नाम है बेटी? फरहान। तो आप निकल आए थे पहले कहाँ जा रहे थे? बैठो बैठो इधर। क्या कहते हैं? वो कह रहे थे नहीं जाना, सब कुछ ठीक है। आप किधर खड़े थे जब छत गिरी? मैं मशीनों के अंदर बताऊँ। मशीनों के अंदर? वो कहाँ थी मशीनें? मशीनें सेफ के पास, दरवाजे के पास। उस कमरे के बाहर? उस कमरे के अंदर थे आप? जिसकी छत गिरी उसके अंदर थे आप? फिर मैं मशीनों के अंदर चला गया। फिर बाद में कौन सी मशीन थी? वॉशिंग। आप मशीन के अंदर चले गए थे? फिर बाद में जब सारा मलबा गिर गया, मैं फिर पानी आया तो मैंने आके मम्मा को बताया तो मम्मा। तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी? फिर मैंने इसको बताया इसके ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आप गिरी। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा फिर? और फिर बाद में मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहा ये है ना चलो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी को ले गया। मेरा बेटा बहुत
चला कहता गया है मैं ना, मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना तो ये बुढ़ो के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निजाम है। कुदरत का निजाम। मैं कुछ नहीं अभी आपको अहम खबर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं और जनाजे में शिरकत करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान पहुंच गए हैं। तेहरान पहुंचने के ये मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको अपडेट करें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और जनाजे में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और आपको अपडेट करें कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अभी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं और नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे वो। और शिरकत के लिए तेहरान उनकी आमद के मनाजिर जो हैं इस वक्त समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। आपको अपडेट करें कि तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार भी इस वक्त जारी है और उन्हीं के जनाजे में शिरकत के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है और इत्तलात यही है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अली खामनई के जसद खाकी के साथ उनके ख़ानदान के दीगर जो अफराद शहीद हुए थे उनका भी जो है ताबूत उनके रखे गए हैं। अभी आपको मनासिर दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान पहुँच गए हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं। फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल के तेहरान पहुंचने के मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है और फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। उनके नमाज जनाजा की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे। अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल जो हैं वो पहुंचे हैं इस वक्त तेहरान और तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार भी जारी है और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं वहाँ पर और उन्हीं के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर उनकी आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान के लिए रवाना हुए और शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत करेंगे वज़ीर आज़म भी और इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी। इसके अलावा इत्तलात आ रही हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में भी वफ़द तेहरान में मौजूद है और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान पहुँच गए हैं और आपको इस वक्त मनाजिर हम दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे हैं और फील्ड मार्शल अपने दौरे में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और अगर नमाज जनाजा की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो वो तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और जो मनाजिर है वो इस वक्त फील्ड मार्शल के पहुंचने के मनाजिर हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर है जहां पर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का आखिरी दीदार जारी है और इत्तलात यही आ रही हैं कि दुनिया भर से आए वफूद खराज अकीदत वहाँ पर पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के सरबराही में वफ़द तेहरान में मौजूद है, वो भी शिरकत करेगा और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त तेहरान में ही मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं कि अली खामनई के जसद खाकी के साथ ख़ानदान के दीगर अफराद जिन्होंने शहादत हासिल की थी उनके भी ताबूत मौजूद हैं और ईरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में इंतजामात मुकम्मल हैं। अभी के मनाजिर एयरपोर्ट के मनाजिर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुँच गए हैं और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें रिसीव किया है फील्ड मार्शल को विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने और अपने इस दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा में।
आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे हैं और उनको रिसीव किया है वफाकी वज़ीर दाखिला ने। ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया इस मौके पर, और शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे में फील्ड मार्शल शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और इत्तलात यही है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ्द जो है वो भी तेहरान में मौजूद है। और फील्ड मार्शल जब पहुंचे, उन्होंने जब लैंड किया तो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनको रिसीव किया है, और इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कुछ देर में तेहरान पहुंच जाएंगे और शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की जाएगी। दुनिया भर से वफूद जो हैं शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जब फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचे। तेहरान उनका जो तैयारा है वो लैंड हुआ, और ईरानी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उन्हें रिसीव किया। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म भी अब से कुछ देर में तेहरान पहुंचेंगे और वो भी शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे में शिरकत करेंगे, और इसके साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में वफ़द तेहरान में मौजूद है, वो भी इस नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। और अगर नमाज जनाजा की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई का आखिरी दीदार इस वक्त जारी है। दुनिया भर से आए वफूद खराजी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तफसीलात यही हासिल हो रही हैं कि अली ख़ामनई के जसद खाकी के साथ ख़ानदान के दीगर अफराद के ताबूत भी रखे गए हैं। याद रहे कि 28 फरवरी को हमले में अली ख़ामनई की अहलिया, उनके दमाद, उनकी बहू और उनकी नवासी भी शहीद हो गई थी, और चारों शहदा के ताबूत अली ख़ामनई के जसद खाकी के साथ स्टेज पर मौजूद है इस वक्त इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में। अभी आपको हम मनाज़िर दिखा रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो तेहरान पहुंचे हैं और अपने इस दौरे में वो शिरकत करेंगे शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई की नमाज जनाजा में। इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त मनासिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल पहुंचे हैं तेहरान, क्या कमेंट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ जी कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी ईरान की स्पिरिचुअल लीडर उनकी शहादत हुई, और फिर उनकी आखिरी रसूमात हैं जो पूरी दुनिया से लोग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और ये ना सिर्फ एक आखिरी रसूमात हैं जी, बल्कि ईरानी अवाम के साथ, ईरान की लीडरशिप के साथ, पाकिस्तानी लीडरशिप का और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक पुरसा भी है और एक इज़हार यकजहती भी है, क्योंकि जिस वाक़े के अंदर ये शहादत हुई है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम भी और पाकिस्तान की लीडरशिप भी उसके साथ बिल्कुल लाइन थी और ईरानी अवाम के साथ थी। तो आई थिंक ये वही डिमॉन्स्ट्रेशन है जो एक लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से ईरान के लोगों के लिए है, और इट्स अ ग्रेट जेस्चर। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं जी, और थोड़ी देर में वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो दोनों मुल्कों के जो रवाबित हैं और जो स्टेबिलिटी है इस रीजन के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे के जो पॉजिटिव मामलात हैं उसके अंदर एक दूसरे के ना सिर्फ साथ हुआ जाए, बल्कि ये जो जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स और ऑपरेशंस हैं उनको भी इसी तरीके से हल किया जाए। और बहुत ज़रूरी है आबिद लतीफ़ साहब ये बात कि भाईचारा इसी को कहते हैं कि आप किसी की खुशी में, किसी के गम में, किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हों, और ये एक बड़े हौसले वाली बात होती है। और आज पूरी दुनिया इस मनाजिर को भी देख रही है, ना सिर्फ फील्ड मार्शल बल्कि अब से कुछ देर में वज़ीर आज़म भी पहुँच जाएंगे, फिर इसके अलावा मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद हैं, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पर मौजूद है। हमारी मेन जो क़यादत है वो इस वक्त तेहरान में मौजूद है, और पूरी दुनिया को एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि वो जो भाईचारे, वो एक बॉन्डिंग की बात होती थी, वो अब नज़र भी आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी लीडरशिप है, हमारी जो आप कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल एफिनिटी है वो उसको भी वो डिस्प्ले करता है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक मैं समझता हूँ जी कि एक तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन है भाईचारे की, और आपस में जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, और प्लस ये जो देखिए ये जो अवाम हैं उनका भी बहुत